नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं दो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। एक है इंडेक्स फंड और दूसरा है ETF। तो दोनों ही शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है और कौन सा बेहतर है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडेक्स फंड क्या है। तो इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड होता है जो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 आदि। ये सब जो है इंडेक्स फंड हैं। ये किसी और इंडेक्स का परफॉर्मेंस कॉपी करते हैं, यानी कि अपना इसमें कुछ नहीं होता है। जो भी जो है NSE BSE पर रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं इंडेक्स को ये लोग जो है कॉपी करते हैं, या जो रिटर्न वो देते हैं उन्हीं के बराबर ही रिटर्न लगभग देते हैं। इसमें फंड मैनेजर ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, ये बस इंडेक्स का शेयर्स में पैसा लगाते हैं, यानी कि उस इंडेक्स में जो भी शेयर्स होते हैं उन्हीं में ये लोग पैसा लगाते हैं। इंडेक्स फंड का NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू जो है दिन में सिर्फ एक बार कैलकुलेट होता है। इसमें तुम SIP या लमसम दोनों तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको जो है किसी भी डीमेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती है। आप म्यूचुअल फंड या वेबसाइट से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं दूसरे मेथड की, यानी कि ETF की। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है, यानी कि ETF भी एक फंड है जो किसी इंडेक्स को फॉलो करता है, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स के तरीके ट्रेड होता है, यानी कि ये भी जो है एक इंडेक्स को ही फॉलो करता है, लेकिन ये जो है ट्रेड होता है एज ए शेयर के तरीके, यानी कि जैसे शेयर जो है बाई और सेल तुरंत कर सकते हैं, वैसे जो है ETF को हम जो है तुरंत सेल और बाई कर सकते हैं। इसका प्राइस मार्केट में रियल टाइम बढ़ता घटता रहता है, जैसे शेयर्स का होता है। ETF खरीदने बेचने के लिए डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ज़रूरी होता है, यानी कि जैसे जब हम जो है इंडेक्स फंड को बाई और सेल करते हैं तो उसके लिए हमको डीमेट अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ETF को जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को खरीदने या बेचने के लिए हमको डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है। ETF में एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब जब चाहो तब मार्केट आवर्स में खरीद बेच सकते हो, यानी कि ETF में ये सुविधा है कि हम एक शेयर के तरीके इसको बाय और सेल कर सकते हैं। यहाँ पर समझ लेते हैं कि इंडेक्स फंड और ETF में मेनली अंतर क्या होता है। पहले जान लेते हैं इन्वेस्टमेंट का तरीका, यानी कि इंडेक्स फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड के जरिए SIP या लमसम निवेश कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में हम जो है म्यूचुअल फंड के जरिए ही निवेश कर सकते हैं, यानी कि हम इसमें डीमेट अकाउंट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर हमको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए हमको AMC के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। अगर हम ETF की बात करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज पर डायरेक्ट बाई और सेल कर सकते हैं एज ए शेयर, यानी कि जैसे हम शेयर को बाई और सेल करते हैं डीमेट अकाउंट के थ्रू, वैसे हम ETF को भी बाई और सेल कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि हमको इनको करने के लिए अकाउंट की कौन सी ज़रूरत रहेगी। अगर हम इंडेक्स बाई और सेल करना चाहते हैं तो हमको डीमेट अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अगर हम ETF में जो है ट्रेडिंग करेंगे तो हमको जो है डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है। अगर प्राइस अपडेट की बात की जाए तो जो इंडेक्स फंड होते हैं उसमें सिर्फ दिन में एक बार जो है NAV डिसाइड होती है, जबकि ETF में जो है रियल टाइम जो है जैसे जैसे मार्केट अप डाउन होता है वैसे वैसे ETF का जो प्राइस भी अप डाउन होता रहता है। आगे हम अगर लिक्विडिटी की बात की जाए तो थोड़ा कम होती है, यानी कि रिडीम्पशन टाइम लगता है, यानी कि जब हम भी रिडीम करते हैं तो हम फंड मैनेजर निश्चित करते हैं कि हमको कितना समय लगेगा अपना रिडीम्पशन प्राप्त करने के लिए, जबकि ETF में ऐसा नहीं होता। रियल टाइम जब भी हम अपने शेयर को बेचते हैं तो हमारा पैसा हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाता है। फिर आगे अगर एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो इंडेक्स फंड में जो है थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, जबकि ETF में बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो होता है। अगर कन्वेंस की बात की जाए तो जो नए इन्वेस्टर होते हैं या जो मार्केट में नए हैं तो उनके लिए जो है इंडेक्स फंड बेटर है और ईजी भी रहता है, जबकि अगर ETF की बात की जाए थोड़ा टेक्निकल है, एक्टिव इन्वेस्टर के लिए सही है। क्योंकि इसके टेक्निकल इसलिए है क्योंकि इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा और आपको जो है ETF शेयर इन सब के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कि इंडेक्स फंड और ETF के क्या फ़ायदे हैं। इंडेक्स फंड के फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो,
SIP ऑप्शन मिलता है, डिसिप्लिन मेंटेन होता रहता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है, यानी कि अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए इंडेक्स फंड बेस्ट है। वहीं अगर ETF के फायदे की बात की जाए, कम कास्ट से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, रियल टाइम बाई और सेलिंग का मौका रहता है, यानी कि वहीं ETF में जो है रियल टाइम में हम जो बाई और सेल कर सकते हैं। ETF का अगला फ़ायदा है कि ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और लिक्विडिटी है, यानी कि जब हम चाहें सेल करें और जब चाहें बाई करें। आगे बात कर लेते हैं कि हमको कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। अगर आप सिंपल और टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो आप इंडेक्स फंड बेटर है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है केवल एक बार इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहते हो और उसके बाद बीच में कोई सिरदर्द नहीं लेना चाहते हो तो आपके लिए इंडेक्स फंड बेटर है, क्योंकि जैसे जैसे इंडेक्स ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका इंडेक्स फंड भी ग्रो करेगा। अगर आपको मार्केट का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है और डीमैट अकाउंट ऑलरेडी है तो ETF भी अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली अगर तुम लो कॉस्ट और रियल टाइम ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए ETF बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों दोनों ही पॉइंट्स अच्छे हैं, बस अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और कंफर्ट के हिसाब से चुनाव करना है। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।